हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी डेली की 2 क्लास आती है। एक क्लास के अंदर करते हैं अपन मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्लास के अंदर करते हैं अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो आज ये मिक्स क्वेश्चन की जो गाइस आज अपन मिक्स क्वेश्चन का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। और अपनी शाम को क्लास चलती है, वो चैप्टर वाइज क्लास चल रही है गाइस। उसके अंदर अपन रेशियो और प्रोपोर्शनल का आज शाम को पार्ट नंबर 5 करेंगे गाइस। 4 क्लास मैंने उसके ले लिए, 5वीं क्लास आज शाम को होगी गाइस, ठीक है। और अपनी मिक्स क्वेश्चन की आज 8th क्लास है गाइस, ठीक है। तो अगर आप नए जुड़े हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और अपने दोस्तों के साथ गाइस शेयर कर दीजिए गाइस, ठीक है। तो इसकी अगर आप इस क्लास को लेते हो तो आप हर कंपटीशन एग्ज़ाम के, जैसे एसएससी हो, एसएससी का हर एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस वाली क्लास को लेते हैं तो आपको बहुत गाइस फ़ायदा देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि एमटीएस की आंसर की आ गई है, तो जिनके अच्छे नंबर बैठ रहे हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके नंबर अच्छे नहीं बैठ रहे उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करिए, या तो तैयारी करिए मत आप, ठीक है। क्योंकि एसएससी में अगर आप घुस गए हैं तो या तो आप पढ़िए या फिर आप बिल्कुल तैयारी छोड़ दीजिए, ठीक है गाइस। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में अपने को गाइस क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि राइस की 2 अपने पास क्वालिटी है। तो पहले क्वालिटी है, दोनों का रेशियो अपने को दिया हुआ है 7:5, और एक की कीमत अपने को दी हुई है 25 रुपये पर केजी, और दूसरे की दी हुई है 30 रुपये पर केजी। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वो दोनों को 31.25 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा गाइस, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले 25 की गुणा 7 से करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद 30 की गुणा 5 से करेंगे, और उसके बाद टोटल मिश्रण हो गया 12, और 12 की गुणा 31.25 करके ये एसपी आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से सीपी आएगा। उसके बाद में इन दोनों का कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर आप गाइज ऐसा करते हो तो गाइज आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है गाइज। इसमें तो क्या है कि पैसे कम दिए हुए, 25 रुपये दिए हुए और 30 रुपये दिए हुए। अगर यहीं पे अगर वो 1125 रुपये दे दे, 1530 रुपये दे दे, तो ये गाइस कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है गाइस, ठीक है। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मैंने क्या, बच्चे तो क्या, टीचर भी है ना, बहुत सारे टीचर भी इसी तरीके से करते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन आपको ये वाली अप्रोच नहीं करनी है। आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, जैसे अपने को राइस की दिया हुआ है रेशियो की, 2 तरीके के राइस अपने पास, उनका रेशियो दिया हुआ है 7:5 के अनुपात में है। पहला दे रहा है 25 और दूसरा दे रहा है 30 के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं ये मानता हूँ, मैं एक एवरेज सीपी निकाल लेता हूँ कि एवरेज सीपी मैं निकाल लूँगा। एवरेज एसपी अपने को दिया हुआ है 31.25, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ गाइस कि मैंने सारा का सारा जो चावल है वो 25 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, ठीक है गाइस। मैंने सारा का सारा चावल 25 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, लेकिन ये जो है मैं 25 का भी खरीद रहा हूँ, 30 का भी खरीद रहा हूँ, और 30 रुपये का चावल मैं 5 जगह ज़्यादा खरीद रहा हूँ, यानी मैं 5 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ 5 जगह। तो मैं कितने रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, 25 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ। इसी 25 को मैं टोटल में बांट देता हूँ, 7 + 5 में 12 में। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 25 + 25 डिवाइड बाई 12। यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 27.083। ये मेरा अब एवरेज सीपी हो गया। क्या हो गया गाइस, ये सीपी हो गया मेरा एवरेज की, मैं इस हिसाब से टोटल खरीद रहा हूँ माल, ठीक है। और मेरा एसपी मेरे को दिया हुआ है 31.25। तो यहाँ से मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, 31.25 माइनस 27.083। तो यहाँ से मेरे को 4.167 का प्रॉफिट हो गया। और कितने, और परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, और नीचे सीपी कितना आ गया, 27.083। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा गाइस, 15.38% का मेरे को प्रॉफिट हो गया। और यही अपना आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15.38। क्वेश्चन करने की क्या ट्रिक है गाइस, कि सबसे पहले रेशियो अपने को दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है अपने को। अब मैं मान लेता हूँ कि मैं टोटल 25 रुपये के हिसाब से खरीद रहा हूँ, लेकिन 25 और 30 5 रुपये का डिफरेंस है, 5 जगह ज़्यादा। तो इस 25 को मैंने टोटल में बांट दिया, 7 + 5 टोटल 12 में बांट दिया, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मेरा एवरेज सीपी कितना निकल के आ गया, 27.083। लेकिन मेरा एसपी कितना है, 31.25। यानी मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4.167 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पे हो रहा है, 27.083 पे। तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो गया मेरा, 15.38% प्रॉफिट हो गया मेरा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला सवाल अपने को करना है एग्जाम में। इससे टाइम भी कम लगेगा, कैलकुलेशन भी बचेगी। अपन कोई आर्यभट्ट
तो है नहीं कि अब अपनी कैलकुलेशन एकदम सही जाए। और एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है ना गाइस कि कैलकुलेशन अगर अपन करने बैठ गए और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी ना, फिर अपन उसको दोबारा करेंगे जब तक आंसर नहीं आ जाता, तो ऐसे गाइस टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके की अप्रोच को छोड़ के अपने को ये वाली अप्रोच लगानी है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एवरेज सीपी निकालने वाला, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोल रहा है कि 18 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 10% सोल्ट है, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 18 इंटू में 10, यानी टोटल 180 हो गया। यहाँ से क्या बोल रहा है कि उसमें से 3 लीटर जो पानी है वो वाष्पित हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में सोल्ट की जो रिमेनिंग बचेगा सॉल्यूशन, उसके अंदर कितना सोल्ट है, तो यहाँ से 180 और 3 लीटर सॉल्यूशन तो पानी था वाष्पित हो गया, तो यहाँ से कितना बचा 15 बचा, तो यहाँ से कितना परसेंटेज आ गया 12% निकल के आ गया। और यही गाइज अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो अपना आंसर गाइज क्या हो गया, यहाँ से अपना 12% आंसर हो गया, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन कर सकते हैं कि 18 लीटर सॉल्यूशन था, उसके अंदर 10% सोल्ट था, तो यहाँ से टोटल 180 निकल के आ गया। अब इसमें से 3 लीटर पानी जो था वो वाष्पित हो गया, तो कितना बचा 15 बचा अपने पास। और अगर 15 बचा अपने पास तो कितना परसेंटेज निकल के आ गया 180 बटा में 15, यानी टोटल अपने पास 12% निकल के आ गया, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि राजीव एक चीज़ को 56 रुपये में सोल्ड कर रहा है, यानी उसका एसपी जो है 56 रुपये। उसके बाद में क्या बोला है कि अपना जो सीपी है, सीपी भी जो सीपी है वही प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी सीपी में ए मान लेता हूँ, तो प्रॉफिट भी अपना A% ही हो गया, ठीक है गाइस। यानी अपना जो जैसे मैंने, और इस तरीके के क्वेश्चन को अपन किससे करेंगे, बाई ऑप्शन से, क्योंकि बाई ऑप्शन जो तरीका है वो बेस्ट है गाइस, ठीक है। बाई ऑप्शन तरीका बेस्ट है। और बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है 40 आंसर, तो मैं मानता हूँ कि मेरा सीपी भी 40 है और मेरा प्रॉफिट परसेंटेज भी 40 ही है, तो 140 हो गया। तो 40 गुना में 140 डिवाइड बाई 100, यानी 56 आ गया। और यही तो मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि 56 रुपये में एक चीज़ को सोल्ड कर देता है, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया मेरा 40, ठीक है गाइस। अगर आपको प्रैक्टिस है इस टाइप के क्वेश्चन की, तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चन बना दोगे। 56 लाना है अपने को, तो 56 कैसे आ सकता है, 56 आ सकता है 40 गुना में 140 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 56 आ गया, यानी सीपी भी 40 और प्रॉफिट परसेंटेज भी अपना यहाँ से 40 निकल के आ गया, ठीक है गाइस। अगर अपने को यही क्वेश्चन में बोल दे कि 75 रुपये में सोल्ड कर रहा है, तो अपने को सीपी बताना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 50 गुना में 150 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 50 निकल के आ जाएगा अपना, ठीक है गाइस। तो और या जैसे मैंने बोला 75 रुपये में, तो 50 गुना में 150 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 75 निकल के आ गया। अगर मेरे को बोल देता 96 रुपये में सोल्ड कर रहा है, तो 96 रुपये में अगर वो सोल्ड कर रहा है तो उसका सीपी कितना आ जाएगा, सीपी उसका 60 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 इंटू में 160 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी अपना वही निकल के आ जाएगा 96, जो अपने को क्वेश्चन में बोला है। तो इस तरीके से गाइस अपन क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला बाई ऑप्शन। और मैं तो ये कहूँगा गाइस कि बाई ऑप्शन ही करना है आपको। एग्जाम में कोई नहीं देखने आ रहा है कि आपने किस अप्रोच से क्वेश्चन किया है, आपने बाई ऑप्शन किया है या फिर आपने पूरा बेसिक लेंथी वाला मेथड से किया है, ठीक है। तो अपने को एग्जाम निकालने से मतलब है, अपने को ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अपने को किसी को करके दिखाना है। एग्जाम में कोई नहीं देखने आ रहा, सिर्फ आंसर देखे जाएंगे एग्जाम में, ना कि अपना कोई सॉल्यूशन देखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि कुणाल के पास 75,600 रुपये है, वो 25% के हिसाब से बैंक में जमा करवाता है। ये 25% के हिसाब से अगर बैंक में जमा कराएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है 1/4 होती है, यही तो होती है गाइस 1/4 होती है। सही से लिख लेता हूँ मैं, ये 1/4 हो गई। उसके बाद में क्या बोला है कि उसका बेटा एक बेटी है विकास और कविता, वो 20 ईयर और 17 ईयर के हैं, ठीक है। और 50 साल बाद उनको जो अमाउंट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम मेरे पास निकल के आ गया, एक तो है 20 साल का और एक है 17 साल का। तो टाइम यहाँ पे क्या चलेगा गाइस, सी आएगा, वो चलेगा 3, ठीक है गाइस, यानी पावर में 3 आएगा। उसके बाद में क्या बोला है कि, और यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है ना, इस 50 का कोई मतलब नहीं है, सी आई के अंदर 50 का कोई मतलब नहीं है, चाहे 50 साल की जगह 100 साल दे दे, यहाँ पे 200 साल दे दे, 500 साल दे दे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है गाइस। अपने को बस यहाँ पे एज का गैप देखना है, 3 साल का है मतलब पावर 3 लगेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ से 1/4 था तो कितना हो गया 5/4, और 5/4 का पावर
कितनी लग जाएगी, 3 है तो क्यूब हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 125 डिवाइड बाई 64। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा टोटल निकल के आ गया 189 यूनिट। और 189 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 75,600 रुपये। तो यहाँ पे अपने को कितना बोला है, विकास का क्या निकलेगा, तो विकास का कितना है, विकास का 125 है। तो 125 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। ये तो हो गया विकास का। और ये हो गया कविता का, कविता मैडम का, ठीक है। कविता मैडम का कितना हो जाएगा, कविता मैम का हो जाएगा 25,600 रुपये, ठीक है गाइस। कविता मैम थी हमारी, मैं MSc में फिजिक्स पढ़ाती थी गाइस, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 25% है, तो यहाँ से 1/4 उसकी फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद में एज कितनी दी हुई है, एक की 20 साल है और एक की 17 साल है, ठीक है गाइस। तो यानी टाइम कितना हो गया, टाइम अपने पावर 3 में चलेगी, ठीक है गाइस। अब वो चाहे 50 साल में इक्वल हो, चाहे 100 साल में, 200 साल में, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को बस एज का गैप देखना था, 3 साल का है, यानी पावर 3 लगेगी। तो यहाँ से कितना आ गया, 5/4 की पावर 3, 125 64, टोटल 189 यूनिट की वैल्यू 75,600। तो विकास को कितना मिल रहा है 125, तो 125 की वैल्यू 50,000 और 64 की वैल्यू 25,600, यानी कविता मैम को 25,600 रुपये मिलेंगे। बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, आधे पैसे मिल रहे हैं मैम को, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक कस्बे की आबादी जो है वो 20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 4% और महिलाओं की संख्या में 5% बढ़ जाए तो आबादी 20,880 हो जाती है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को गाइस अपन कर सकते हैं 3 तरीक़ों से। पहला तरीका गाइस क्या है, बेसिक। दूसरा तरीका गाइस क्या है, दूसरा तरीका है एलिगेशन, ठीक है। दूसरा तरीका गाइस क्या है, एलिगेशन, ठीक है गाइस। और तीसरा तरीका गाइस क्या है, जेएसएम या फिर डेविएशन, ठीक है गाइस। तीसरा तरीका क्या है, जेएसएम या डेविएशन। तो बेसिक तो अपन करेंगे नहीं, बाकी ये दोनों तरीके मैं आपको सिखा देता हूँ, दोनों तरीकों में कैसे निकालते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं पहला निकाल के बता देता हूँ आपको, जेएसएम से कैसे निकालते हैं। अपने को दिया हुआ है कि मेल और फीमेल, मेल में बढ़ रहे 4% के हिसाब से और फीमेल में बढ़ रहे 5% के हिसाब से, ठीक है गाइस। यही तो बोला है क्वेश्चन में। अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे हिसाब से टोटल मैं ये मानता हूँ कि मैं टोटल 4% ही बढ़ा रहा हूँ। तो मैं अगर 20,000 को 4% बढ़ाऊँगा तो कितना बढ़ेगा, ये यहाँ से 800 बढ़ जाएगा, 800 ही तो बढ़ेगा। 20,000 इंटू में 4 डिवाइड बाई 100, तो मेरे हिसाब से टोटल 800 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 20,000 से 20,880 हो जाती है, यानी 880 बढ़ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और मेरे हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 800 बढ़ रहा है। तो ये जो 80 ज़्यादा बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि गाइज मैंने तो क्या है कि 4% के हिसाब से बढ़ाया है टोटल, मेल का भी 4% के हिसाब से, फीमेल का भी 4% के हिसाब से। लेकिन रियल में फीमेल कितने % के हिसाब से बढ़ रही है, 5% के हिसाब से। तो यहाँ से जो ये गेप आया है 1% का, उसी की वैल्यू तो 80 है, यानी फीमेल के 1% की वैल्यू 80 है। तो 100% फीमेल की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ से 100% फीमेल की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 8,000 आ जाएगी। यानी फीमेल की संख्या कितनी है, 8,000। और अगर यही अपने को पूछ ले कि मेल की जनसंख्या कितनी है, तो 20,000 माइनस 8,000 यानी 12,000। यानी मेल तो है 12,000 और फीमेल है 8,000। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जेएसएम में क्या होता है, जैसे मेल अपने बढ़ रहे हैं 4% के हिसाब से और फीमेल अपनी बढ़ रही है 5% के हिसाब से। मैं ये मानता हूँ कि मैं सभी को 4% के हिसाब से बढ़ाता हूँ, सभी को 4% के हिसाब से मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरे हिसाब से टोटल 800 बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20,000 से 20,880 हो रही है, यानी 880 बढ़ रही है, और मेरे हिसाब से 800 बढ़ रही है। तो ये 80 ज़्यादा कहाँ से बढ़ रही है, क्योंकि मैंने तो सभी को 4% के हिसाब से बढ़ाया है ना, लेकिन फीमेल में तो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो फीमेल के 1% की वैल्यू 80, तो टोटल 100% की वैल्यू यहाँ से 8,000 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से मेल और फीमेल कितने निकल के आ गए, फीमेल आ गई 8,000 और मेल आ गए 12,000, ठीक है गाइस। और अगर आप इसी को अगर एलिगेशन से करना चाहते हो तो एलिगेशन से कर लो गाइस। एलिगेशन से कैसे करेंगे, अपने पास जनसंख्या टोटल कितनी थी, 20,000 थी, तो ये मैंने लिख दिया 20,000, और फिर बाद में कितनी हो गई, 20,880 हो गई। अब मैं यहाँ से एवरेज रेट निकाल लेता हूँ कि इस रेट से ये बढ़ रही है। मेल बढ़ रहे थे 4% के हिसाब से, फीमेल बढ़ रही थी 5% के हिसाब से। अब मैं मान लेता हूँ सभी टोटल किस % के हिसाब से बढ़ेंगे, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 880 बढ़ रहे हैं, इंटू में परसेंटेज के लिए 100, और टोटल कितने में से बढ़ रहे हैं, 20,000 में से, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए मेरे। यहाँ से कितना निकल के आ गया, एवरेज रेट कितना निकल के आ गया, 88/20। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ मेल फीमेल,
यहाँ से कितना आएगा, मेल बढ़ रहे थे 4%, फीमेल बढ़ रही थी 5%, और टोटल किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 88/20 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। सही से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। इस यहाँ से टोटल 88/20 के हिसाब से बढ़ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, यहाँ से 20 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना निकल के आ जाएगा, 80, और 20 पंजे 100, और यहाँ से 88 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन लग गया मेरा, कितना निकल के आ गया, 12 और 8 निकल के आ गया। अब यहाँ से टोटल 20 यूनिट बढ़ रहा है, और 20 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 20,000 दी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8,000 आ गई, और 12 यूनिट की वैल्यू गाइस 12,000 आ गई। यानी फीमेल तो थी 8,000 और मेल थे मेरे पास 12,000, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से एलिगेशन से ये सवाल अपना हो सकता है। तो मैंने दोनों के दोनों तरीके आपको समझा दिए गाइस, ठीक है। आप जेएसएम से करो, आप एलिगेशन से करो, वो आपका मन है कि आप कैसे करना चाहते हो। बाकी मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए। ये था जेएसएम वाला, और मैं तो यही कहूँगा गाइस कि आप जेएसएम से करो, जेएसएम से ज़्यादा बेस्ट है। जेएसएम से आप मन के मन में सोल्व कर सकते हो, पेन फ्री सोल्यूशन कर सकते हो। जैसे मैं मानता हूँ 4% के हिसाब से बढ़ाया तो 800 बढ़ी, लेकिन रियल में कितनी बढ़ रही थी, 880 बढ़ रही थी। तो फीमेल के 1% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू 8,000, ठीक है गाइस। तो मन का मन में सवाल सोल्व हो जाता, पेन फ्री सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है गाइस। उसके बाद में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोला है कि एक्स और वाई जो है वो 20 दिन में एक काम कर लेते हैं पूरा, और वाई और जेड जो है वो 24 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ से इनकी इफिशिएंसी निकाल लेता हूँ कि एक्स और वाई तो कर रहे हैं 20 दिन में, और वाई और जेड कर रहे हैं 24 दिन में। ये 20, ये 24, इनका मैं एलसीएम ले लिया 120। तो यहाँ से एक्स और वाई की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 6, और वाई और जेड की इफिशिएंसी कितनी आ गई गाइस, 5 आ गई, ठीक है गाइस। अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है कि अपने को यहाँ पे अलग अलग इफिशिएंसी नहीं दी गई है। अगर अपने को अलग अलग इफिशिएंसी नहीं दी गई है गाइस, तो अपने को दो दो जनों को एक साथ, दो लोगों को एक साथ काम करवाना है, ठीक है गाइस। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है गाइस, क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि एक्स जो है वो 10 दिन तक काम करता है। तो एक्स की इफिशिएंसी अपने को पता नहीं है, तो यहाँ पे अपन एक्स और वाई दोनों को एक साथ 10 दिन काम कराएंगे। 10 दिन काम कराएंगे 6 की इफिशिएंसी के साथ, तो 60 काम खत्म हो गया। उसके बाद में क्या बोला है कि वाई जो है वो 18 दिन तक काम करता है। अब लेकिन वाई अकेला काम नहीं करेगा, वाई और जेड काम करेगा। यहाँ पे 18 दिन काम कर रहा है, और 10 दिन काम इसने एक्स के साथ कर लिया, तो अब 8 दिन का काम बचा। 8 दिन काम करेंगे वाई और जेड एक साथ, 5 की इफिशिएंसी से तो कितना काम हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितना काम हो गया, यहाँ से 60 और 40 100 काम हो गया 120 में से, तो कितना बचा यहाँ पे 20 काम बचा। और अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जेड जो है वो 13 दिन में कंप्लीट काम कर देता है। 13 दिन में से 8 दिन गए जिसने अकेले काम कर लिया वाई के साथ। तो अब 20 काम कराना है, और कितने दिन में कर रहा है, 13 - 8 5 दिन में। तो यहाँ से जेड की इफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई गाइस, 4 निकल के आ गई। अगर जेड की इफिशिएंसी निकल के आ गई तो वाई और एक्स की निकल के आ जाएगी। वाई की कितनी आ जाएगी, वाई और जेड की टोटल 5 है। अगर जेड की 4 है तो वाई की कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर एक्स और वाई की 6 है, ठीक है, और अगर वाई की 1 है तो एक्स की कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आ जाएगी, ठीक है गाइस। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि टोटल वर्क का 75% काम करवाना है एक्स और जेड से, तो कितने दिन में कर देंगे। तो 120 का 75% गाइस क्या होता है, 3/4 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा यहाँ से। और 90 काम कराना है एक्स और जेड से, ठीक है। और इफिशिएंसी कितनी है एक्स और जेड की, 5 और 4 9 है। तो ये कितने दिन में गाइस काम कर देंगे, 10 दिन में ये टोटल वर्क कर देंगे गाइस, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं कि 10 डेज अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, नोट करके आपको क्या लिखवाया था कि दो जनों को एक साथ काम करवाना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को अलग अलग इफिशिएंसी नहीं दी गई है। अगर अपने को अलग अलग इफिशिएंसी दी गई होती तो फिर अपन अलग अलग काम करके निकाल लेते हैं। लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अपने को दो लोगों को एक साथ काम कराना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इफिशिएंसी नहीं दी गई। अगर मैं दो लोगों को एक साथ काम कराता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 दिन तक एक्स काम करता है, तो एक्स अकेला काम नहीं करेगा क्योंकि इफिशिएंसी पता नहीं है। तो एक्स और वाई 6 दिन तक काम करा लिया मैंने, 10 दिन तक 6 की इफिशिएंसी से तो 60 काम हो गया। उसके बाद में वाई 18 दिन तक काम करता है। अगर वाई 18 दिन तक काम कर रहा है, 10 दिन उसने काम कर लिया, तो 8 दिन और काम करेगा, जेड के साथ मिलके करेगा। और वाई और जेड की इफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो यहाँ से 40 काम और कर देगा। तो कितना काम हो गया, 60 + 40 अपना 100 काम हो गया। और काम कितना था, 120। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जेड 13 दिन में काम करता है। जेड ने 8 दिन तक वाई के काम कर लिया, वाई के साथ काम कर लिया। तो अब जेड का कितने दिन का काम बचा, 5 दिन का काम बचा। और अपने पास टोटल काम कितना बचा, 20 दिन का, ठीक है। तो 20 काम कर रहा है 5 दिन में,
तो इफ़िशेंसी कितनी आ गई यहाँ से 4 निकल के आ गई। अगर जेड की इफ़िशेंसी निकल के आ गई तो वाई की और एक्स की निकल के आ गई यहाँ से, क्योंकि वाई और जेड की टोटल 5 है, जेड की 4 है तो वाई की 1 आ गई। एक्स और वाई की टोटल 6 है, वाई की अगर 1 है तो एक्स की 5 निकल के आ गई। तो यहाँ से टोटल इफ़िशेंसी निकल के आ गई। फिर तो बस अपना काम हो ही गया। क्या निकालना था? 120 का 75% काम निकालना था अपने को, यानी 90 काम करवाना था एक्स और जेड से। तो कितने दिन में कर देंगे गाइस? 10 दिन में कर देंगे। ठीक है गाइस, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि अबे के चाचा उसके लिए कोंकण कोंकण से कुछ कुछ आम बेचते हैं। आम का मौसम है तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आम के मौसम में अबे को और राजीव को दोनों को मज़ा आ रहा है, आम खा रहे हैं दोनों। ठीक है, क्या बोला है कि अबे के चाचा उसके लिए कोंकण से कुछ आम भेजते हैं। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम, कलर चेंज कर लेता हूँ, यदि वह निश्चित संख्या में कुछ आम खाता है तो 60 दिन तक चलते। तो मैं मानता हूँ कि 60 दिन तक अबे आम खा लेता है यहाँ पे अकेला। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि लेकिन अबे का चचेरा भाई राजीव आ जाता है उसके साथ छुट्टियाँ बिताने, तो 36 दिनों में वो आम खा जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ तो अबे अकेला 60 दिन में खा गया और एक तरफ दोनों मिलके 36 दिन में खा रहे हैं। तो 36 अबे और यही से 36 राजीव आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अबे का कितना आ गया? 24 अबे और बराबर में 36 राजीव। तो यहाँ से अबे और राजीव की इफिशियंसी गाइस क्या निकल के आ गई? 3 और 2 निकल के आ गई। यहाँ से 3 और 2 निकल के आ गई तो टोटल वर्क कितना निकल के आ गया? या तो इधर वैल्यू पुट कर लो या फिर इधर वैल्यू पुट कर लो, दोनों से टोटल वर्क सेम आएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देता हूँ, इधर की साइड। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ गया? 60 इंटू अबे यानी 60 इंटू 3, तो कितना निकल के आ गया? टोटल वर्क मेरे पास निकल के आ गया 180। ठीक है गाइस, और ये काम अपने को किससे करवाना है? राजीव अकेले आमों को कितने दिन में खा सकता है? तो राजीव की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। तो ये कितने दिन में खा लेगा गाइस? पूरे आम 90 डेज में खा लेगा गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? 90 डेज हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है गाइस, या तो सीजीएल में आए हुए हैं या फिर प्री में आए हुए हैं। वही क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 60 दिन में अबे अकेला आम खा लेता है, तो 60 ए आ गया। उसके बाद में अगर उसका भाई आ जाता है राजीव, तो दोनों 36 दिन में खा लेते हैं, तो 36 से प्लस 36 आर आ गया। यहाँ से अबे और राजीव की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 और 2 आ गई। टोटल वर्क आ गया, निकाल लिया मैंने 180। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि राजीव कितने दिन में खा लेगा? राजीव की इफिशियंसी है 2, तो 90 डेज में पूरे आम खा जाएगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है सही से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं वो दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोला है? अच्छा सवाल है गाइस। क्या बोला है कि ए और बी एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पे है गाइस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, कि यहाँ से ए है और ये बी है। ए है वो मित्र है और बी जो है वो मित्री है। ठीक है गाइस, ये 200 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर की दूरी पे? 200 किलोमीटर की दूरी पे गाइस। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है? ए से बी की ओर 10 बजे चलता है और 10 किलोमीटर की चाल से चलता है। ये ए जो है वो अपनी मित्री की तरफ 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और 10 बजे चल रहा है। ठीक है गाइस, उसके बाद में क्या बोला है? जो मित्री है वो 11 बजे चलती है। मित्री के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मित्री तो कितनी बजे चल सकती है? मित्री चलती है 11 बजे और इसकी चाल है गाइस 20। ठीक है गाइस, अब आप सभी को पता है कि लड़के जो है, अगर लड़के को पता है कि अपनी मीटिंग है लड़की के साथ, तो वो जल्दी से बन ठन के बढ़िया से तैयार हो जाता है और टाइम से पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है गाइस, लेकिन लड़की जो होती है, लड़कियों को तो बहुत, लड़कियां तो मेकअप करेगी, 17 नाटक करेगी, तो उनको बहुत टाइम लगता है गाइस। ठीक है, तो लड़का निकल गया 10 बजे और लड़की निकल रही है 11 बजे। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि लड़का 10 से 11 बजे के बीच 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चल लिया, तो अब इनका डिस्टेंस कितना बचा? अब इनका डिस्टेंस बचा 190। 190 तो बचेगा गाइस, क्योंकि 10 किलोमीटर तो कवर कर लिया उसने, तो यहाँ से कितना बचा? 190 बचा। और ये 190 डिस्टेंस अपने को कवर करना है और टोटल इनके स्पीड का योग कितना है? 20 + 10 अपोजिट साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ गया? 30 निकल के आ गया। और 19 / 3 कितना आ जाएगा? 36 18, यानी 6 से ही 1/3, यानी 6 घंटे और 20 मिनट। ठीक है गाइस, यानी 1 मिनट सही से लिख लेता हूँ मैं, 6 घंटे और 20 मिनट, यानी 11 बजने के
6 घंटे और 20 मिनट बाद दोनों मित्र और मित्री एक दूसरे से मिल लेंगे। यानी तब टाइम क्या हो जाएगा गाइस, 5:20। यानी शाम को 5:20 पे मित्र और मित्री की मीटिंग हो जाएगी गाइस, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मित्र चलता है 10 बजे और मित्री चलती है 11 बजे, ठीक है गाइस। मित्र चल रहा है 10 बजे, मित्री चल रही है 11 बजे। तो मैं ये करता हूँ कि मित्र 10 से 11 बजे तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, 10 की स्पीड से चल रहा है तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब कितना डिस्टेंस बचेगा दोनों के बीच, 190 बचेगा। और टाइम क्या हो गया, 11 बज गए। अब 190 किलोमीटर डिस्टेंस अपने को कवर करना है और उनकी स्पीड का टोटल सम कितना है, 30 है। तो 190 डिवाइड बाई 30, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 6 आवर और 20 मिनट निकल के आ गया। यानी 11 बजने के 6 घंटे और 20 मिनट बाद दोनों की मीटिंग हो जाएगी, मित्र और मित्री की। यानी 5:20 पे दोनों के दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे गाइस, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइस आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया और बी ने भी सी को 10 मीटर से हरा दिया। अब मैं गाइस अगर यहाँ पे निकालता हूँ कि अगर ये 100 है तो ये 10 मीटर से हारा है, बी तो 90 पे, तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, 10:9 आएगा। तो मैं डायरेक्ट 10:9 लिख रहा हूँ कि ए ने बी को हराया 10 से 9 और बी ने सी को हराया सेम 10 से 9, ठीक है गाइस। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू गाइस यहाँ से आ गई 100, ये 90 और ये 81। अगर आपको रेशियो निकालना नहीं आता है तो मेरी पहली क्लास जाके देख सकते हो रेशियो निकालने की, वहाँ से मैंने पूरा समझाया आपको, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 100, 90 और 81। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि 100 मीटर की दौड़ में ए ने सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो ए जो है वो सी को कितनी दूरी से हराएगा गाइस, 19 मीटर की दूरी से तो हराएगा, ठीक है गाइस। यानी 90 मीटर इससे आगे था तो 90 किलोमीटर की दूरी, 90 मीटर की दूरी से इसको हरा दिया गाइस, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 90 मीटर आंसर हो जाएगा। अगर यही अपने को क्वेश्चन में बोलता है कि ए ने बी को कितने मीटर से हराया तो 10 मीटर आंसर आ जाता। यही अपने को बोलता है कि बी ने सी को कितनी डिस्टेंस से हराया तो यहाँ से 9 आंसर निकल के आ जाता, ठीक है गाइस। तो जो क्वेश्चन में बोलेगा वो अपन निकाल लेंगे। यहाँ पे ए ने सी से पूछा, मतलब ए का और सी का पूछा तो 90 मीटर से हरा दिया ए ने सी को, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। रेस वाले सवाल अगर आते गाइस तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में को ये बोला है कि अभिषेक 3 मीटर की चाल से पहाड़ी पर चढ़ता है, लिख लेते हैं। 3 मीटर से चल रहा है और 5 मीटर से वापस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में टाइम कितना लगा रहा है, 10 आवर लगा रहा है। और टोटल सम कितना हो गया इनकी चाल का, 3 + 5 यानी 8 हो गया। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 × 5 × 10 यानी 150। और ये टोटल सम कितना है, 8 है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा गाइस, 18.75 मीटर। ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी गाइस अभी SSC MTS का क्वेश्चन है, अभी आंसर की आई है। तो ये वाले क्वेश्चन किसी ने सेंड करे थे मेरे को, ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है गाइस। क्या करना था, 3 किलोमीटर से चल रहा है, 5 किलोमीटर से वापस उतर रहा है, तो और टाइम कितना ले रहा है, 10। तो 3 × 5 × में 10 और डिवाइड बाई टोटल सम उनका कितना है, 8 है। 3 + 5 8 आ गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 18.75 मीटर, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस CGL मेंस का है, इसको लिख लेंगे गाइस, CGL मेंस लेवल का सवाल है। इसकी आप मेरी अप्रोच देखना और आपकी अप्रोच आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो कि सर मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से बनाता, और आप मेरी अप्रोच देख लीजिए कि मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है गाइस। क्या बोल रहा है कि प्रताप और राजू जो है वो एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि 7 दिन तक उन्होंने 7 काम कर लिया। 7 दिन तक अगर उन्होंने 7 काम कर लिया तो कितना काम बचा इनका, 9 दिन का काम बचा राजू और प्रताप का। 16 में से 7 दिन काम कर लिया तो 9 दिन का काम बचा। अब क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रताप बीमार हो गया और उसकी कार्य क्षमता में 30% की गिरावट आ गई। मैं मानता हूँ उसकी कार्य क्षमता पहले 1 थी, अब 30% की गिरावट आ गई तो कितनी रह गई, 0.7 रह गई। यानी 0.7 प्रताप की कार्य क्षमता। और अब कितने दिन काम कर रहा है ये, 7 दिन तक तो काम कर लिया, अब कार्य 16 की जगह 17 दिन में हो रहा है। यानी इसका 10 दिन का काम बच गया और राजू का भी 10 दिन का काम बच गया गाइस, ठीक है। तो यहाँ से इनकी इफिशिएंसी निकाल लेते अपन, कितनी आ गई, 9R + 9P और यहाँ से 7P + 10R। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9P - 7P 2P
बराबर में आर, और ये पी और आर की इफिशियंसी कितनी आ गई गाइस 1 और 2। ठीक है गाइस, यहाँ से अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए आप किसी भी साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। मैं कर देता हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 9 इंटू में 3 27। और ये काम अब किससे करवाना है, राजू अकेले कार्य करता है तो शेष काम को कितने दिनों में कर देगा। तो राजू की इफिशियंसी कितनी है गाइज 2 है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा गाइज मेरा 13.5 डेज। ठीक है गाइस, अगर आपके पास इससे भी आसान अप्रोच है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है गाइस, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि 16 दिन तक राजू और प्रताप एक साथ काम करते हैं, लेकिन 7 दिन तक तो उन्होंने काम कर लिया, बाकी का जो काम है वो उनका शेष रह गया, यानी 9 दिन का काम शेष रह गया राजू और प्रताप का। फिर क्या बोला है कि प्रताप बीमार हो गया और उसकी इफिशियंसी, उसकी कार्य क्षमता जो थी वो 30% कम हो गई, यानी पहले अगर 1 थी तो अब 0.7 रह गई प्रताप की। और वो कितने दिन काम कर रहा है, पहले 16 दिन में काम खत्म हो जाता, अब 17 में हो रहा है, और 7 दिन तक काम हो गया, यानी 10 दिन का काम बचा दोनों का। तो दोनों का काम 10 दिन का निकाल लिया यहाँ से। यहाँ पे प्रताप और राजू की इफिशियंसी निकल के आ गई 1 और 2। तो टोटल वर्क किधर की साइड भी वैल्यू रख लो आप, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, सेम टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया 27। करवाना किससे, राजू से। राजू की कितनी इफिशियंसी 2 है, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया गाइस 13.5। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और अगर आप वीडियो देखोगे रिवाइंड करके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस क्या बोल रहे हैं, 2.5 वर्षों में x रुपये पर 3% ब्याज दर से साधारण ब्याज, और 4 वर्षों में x माइनस 200 रुपये पर 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज का योग, दोनों ब्याजों का योग अपने को दिया हुआ है कि 496.75 है। अब आपको ये पता होना चाहिए इसकी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट परसेंटेज इंटू में टाइम, यही तो होता है। अब क्या बोला है 2.5 वर्ष है और 3% के हिसाब से दे रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 सालों के लिए 4% के हिसाब से दे रहा है, तो 16% इधर हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस 200 है, यानी 200 भी वो देगा, तो 200 वाले का कितना ब्याज आ जाएगा, 200 वाले का आ जाएगा टोटल 32 ब्याज। और इस 32 को भी मैं इसी में रख देता हूँ, 496.75 के साथ ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा टोटल, ये तो निकल के आ गया मेरा 496.75 और प्लस में 32। तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ जाएगा ये टोटल ब्याज 528.75। कितना निकल के आ जाएगा इस 528.75, यानी मेरे पास 16 और 7 23.5% की वैल्यू गाइस क्या आ गई 528.75। ठीक है, तो मेरे पास 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 2250। और यही अपने को क्वेश्चन में बोला है एक्स की वैल्यू क्या है। क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू में टाइम परसेंटेज। तो पहले वाले का कितना आ गया 2.5 इंटू में 3, यानी 7.5 निकल के आ गया। फिर दूसरे वाले का 4 वर्षों के लिए अगर x के हिसाब से देगा तो 4 सालों के लिए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 2x माइनस 200 है, तो 200 वाले का भी निकालेंगे, तो 200 वाले का कितना हो जाएगा 200 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, यानी 32 निकल के आ गया। इस 32 को मैंने ऐड कर दिया 496.75 पैसों के साथ ऐड कर दिया, तो 23.5% की वैल्यू 528.75। तो 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 2250 आ जाएगी गाइस। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट थे और सारे के सारे क्वेश्चन बढ़िया लेवल के थे, और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो गाइस। ठीक है, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर कर दो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं दोस्तों, अलविदा। कैसे हो आप सभी, अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, अब मिलेंगे अपन शाम को। ठीक है गाइस, बाय।